ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ब्रह्मा सरस्वती। वास्तव में माता पिता नहीं है, मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, बहुत गहरी बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा है, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है, तो वहाँ तो मूवी की भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। बाबा गीत दे रहे हैं, माता ओ माता तुम सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर तो एक ही है। उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। जैसे धर्मस्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए, वैसे एक शास्त्र होता है, तो यह है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर फिर माता पिता फर्स्ट हुए ना। भगवान वाच है कि भगवान बैठ समझाते हैं और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं और पढ़ाते हैं। यहाँ तो निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह विचित्र बात मनुष्य सहज नहीं समझ सकते, सही से जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती है यह बात कि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, हम यहाँ तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। तो किसी की भी बुद्धि में यह बात नहीं होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, ना तो पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते। सभी फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक है और कोई फादर नहीं है। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम ईव हैं, परंतु उनमें भी उच्च निराकार है। वह तो उनसे भी उच्च निराकार परमात्मा शिव बाबा है, वह तो फिर भी साकार में है ब्रह्मा और सरस्वती। तुम बच्चों को यह पता है, निराकार आकर पढ़ाते हैं। हमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तो तुमको पूरा निश्चय है, हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे ही पढ़ते हैं, अर्थात शिव बाबा ही ब्रह्मा और सरस्वती को भी पढ़ाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। जब तक बाप ना आकर समझावे तब तक कोई समझ भी ना सके। तुम भले इन्हें सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो यह ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। तो एडप्ट तो तुम भी हो,
परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। यह देवी परिवार मम्मा बाबा दादा भाई बहन तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, परंतु उनको जगदम्बा क्यों कहते हो? क्योंकि यह ब्रह्मा तो मेल हो गया ना, मम्मा को भी इन द्वारा शिव बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसीलिए इनको निमित्त बनाया जाता है। यह बड़ी रमणीक बात है, नया कोई समझ भी ना सके। बाबा कहते हैं जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक उनको बड़ा मुश्किल समझते हैं, किसको समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब है मनुष्य की पढ़ाई। मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता है कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते। देह अभिमान है पहला नंबर का विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, यह नहीं जानते। यह है नई बातें न्यू वर्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता है, उस समय परिस्तान कहा जाता है। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। देवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क होता है। वह है भ्रष्टाचारी, तुम हो श्रेष्ठाचारी। गाते भी हैं ना, हे पतित पावन आओ आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा है ना, भगवान आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, तो तुम आप ही पूज्य आप ही पुजारी कैसे बनते हो? यह सब समझने का राज है। फिर सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा है, उसने पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। फिर उसने भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतित को पावन बनाते आते हैं। पतित दुनिया में पावन बनाने के लिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। पतित को एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा और सरस्वती। बच्चों के नाम बदली होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवताएं बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा, एक बीज से यह सिजरा निकला। यह है आत्माओं का सिजरा, यह है मनुष्यों का सिजरा। रुद्रमाला भी आत्माओं का सिजरा है। फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह हुई रचना। तो रचता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो। फिर बाबा कहते हैं परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है ना, इसीलिए सब याद करते हैं इस मम्मा बाबा। और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला कौन है? मीठा बनाने वाला है शिव बाबा। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते उनका सिजरा है, वह तो बहुत मीठे होने चाहिए ना। सरस्वती को बेंजो दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी, सिर्फ नाम बदल दिया। बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट उनकी बुद्धि में सारे हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए उन्होंने भी हिस्ट्री सब उन्हों की भी जानते हैं। परंतु यह सब बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता। इस दुनिया की तो सभी जानेंगे अभी की, और जो वास्तव में हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो कोई भी नहीं जानता। नई दुनिया से फिर पुरानी कैसे बनती है? ड्रामा कहाँ से शुरू होता है? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर वहाँ यह चक्र कैसे फिरता रहता है? यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है।
फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। जो आत्माएं पहले पावन थी वे फिर पतित कैसे बनी है, फिर पावन कैसे बनेंगी, यह सब समझाया जाता है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो यहाँ है, तुमको साक्षात्कार होता है। जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है, वार्तालाप भी मूवी में चलती है, अर्थात इशारे से चलती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, तुम जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा के को तुम देखते हो। वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पति दुनिया में तो पाँव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिले। तो यह मिलने की युक्ति है। सम्मुख साक्षात्कार होता था, डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्य में तो हाय दोस्त मचता रहता है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए। तो सफली उसकी होए जो शिव बाबा के कार्यों में लगाए। तो इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंच है, परंतु इस समय किसका भी परमात्मा को से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है। फिर बाबा ने कहा कि पहचान नहीं है तो प्रीत नहीं जुटती है। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर यह शिक्षा मिलती है। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तो इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। तो अब तो देखो विकर्माजीत बनना है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको ही विकर्माजीत कहेंगे, तो पतित को विकर्मी कहेंगे, तो पावन तो सुकर्मी कहेंगे। पावन को तो विकर्माजीत राज्य होता है सतयुग में। फिर विकर्म का संवत चलता है 2500 वर्ष बाद, द्वापर से शुरू होता है विक्रमाजीत। फिर विक्रमादित्य बन जाता है, विकर्म करने लगते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। तो मोहजीत राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है। किसने बनाया? स्वयं शिव बाबा ने बनवाया साक्षात्कार के द्वारा। तुम जानते हो बरोबर अब रावण राज्य है, इसलिए यह तो सृष्टि चक्र का चित्र है। इस पर लिखना पड़े भारत टुडे, भारत टुमारो। आज का भारत और कल का भारत बनना तो है ही है। तो बाबा ने आगे बोला कि तुम तो जानते हो यह है ही मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसे नहीं होता है, इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। किसको? सतयुग को। तो राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। यह सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। मैं तुम बच्चों को सब राज समझा देता हूँ। तुमको तो ब्रह्मा मुखवंशावली तुम हो, तो तुमको समझाता हूँ। तो इसमें यह ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, जिनको मैं समझाता हूँ पहले पहले। तो यह है जगदम्बा, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में यह बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है, परंतु शरीर पुरुष का है। यह है बड़ी गुह्य बातें। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा हो तो है ना। तो ब्रह्मा की बेटी
तो है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ है? किस द्वारा रची इनको, रचना रचा इनका? तो यह ब्रह्मा हो जाते हैं, बड़ी माँ। तो इन द्वारा बच्चे और बच्चियाँ रचते हैं। तो इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती हैं, मम्मा भी कुमारी है। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है। यहाँ पतित हैं, कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं। तो वहाँ उनको यह ज्ञान है कि यह पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। आत्माभिमानी रहते हैं, यहाँ है देह अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है आप अपने को आत्मा समझो। तो तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़ वापस जाना है, तो फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सीख व प्रेम से याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है पहला, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, प्रियतम को कभी भी भूलना नहीं है। दूसरा, विक्रमाजित राजाई में आने के लिए मोहजीत बनना है, सुकर्म करने, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। अर्थ, यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी और सुनाने वालों पर भी उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।